वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम जो करने जा रहे हैं ल्हासा की ओर चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने ल्हासा की ओर चैप्टर को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और उसके बाद उसका सार भी किया था। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप कभी भी चैप्टर को या क्वेश्चन आंसर्स को रटिए मत। आप उसको समझिए और समझ के साथ उसके आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? अब आंसर जानने से पहले अब हम देखेंगे कि थोंगला के आखिरी गांव पहुंचने से पहले वो भिखमंगे के वेश में थे, क्योंकि ये राहुल जी की पहली यात्रा थी जिसमें वो अपने छद्म वेश में गए थे, भिखमंगे बनकर गए थे। और वो एक और उनके साथ उनका मित्र सुमति गया था, और सुमति के वहाँ बहुत सारे जजमान भी थे। तो वहाँ वो समय से पहुँच गए, तो उन्हें वहाँ रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। पर जब वो 5 साल बाद दूसरी बार वहाँ से आते हैं, तो वो भद्रवेश में थे और घोड़े पर थे, फिर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। तो क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उस वक्त शाम हो गई थी और लोग वहाँ तिब्बत के लोग जो है छंड पीकर अर्थात शराब पीकर मस्त हो जाते हैं। तब वो यात्रियों की सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखते, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या था? संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस यात्रा पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने के लिए उचित स्थान मिलता था। बिना जान पहचान यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे जब छंड पीकर मस्त हो जाते थे, तो वो यात्रियों का कोई ध्यान नहीं देते थे। और सुमति को और उनके राहुल जी को लोगों ने पहचाना नहीं, क्योंकि वो शराब पीकर मस्त थे, इसलिए उन्हें दूसरी बार रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारा बेटा दूसरा क्वेश्चन कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हथियार का कानून क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको रिवॉल्वर चाहिए, पिस्टल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको पहले उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर आपको ये हथियार अपने घर में रख सकते हैं। अन्यथा अगर आपने कोई हथियार रखा है घर में, तो वो गैर कानूनी है। पर ये बात उस समय की है जब 1929-30 में राहुल जी तिब्बत की यात्रा में गए थे, तो वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, और हर कोई बाजार जाकर जैसे हम सब्जी भिंडी खरीदते हैं वैसे हथियार लाके अपने पास रख लेता था। तो अब हमारा प्रश्न है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यात्री आपने देखा कि हमारा थोंगला का जो पहाड़ था वो इतना बड़ा था और सुनसान वो जगह थी, और वहाँ हमेशा डाकू और लुटेरे रहते थे। तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, और यात्री जो होते थे उन्हें हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग डंडे लाठियों की तरह हथियार लेकर चलते रहते थे, और डाकू अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे? पहले यात्रियों को मार देते थे और फिर उन्हें लूटते थे, क्योंकि उन्हें भी ये पता नहीं था कि हो सकता है यात्री के पास पहले से ही कोई हथियार हो। ठीक है, तो हमेशा जो है यात्रियों को जान का जोखिम बना रहता था, क्योंकि डाकू भी अपनी सेफ्टी के लिए पहले यात्री को मार देते थे और बाद में उसका सामान चोरी करते थे। तो इसलिए हथियार का कानून ना होने की वजह से तिब्बत में हमेशा यात्रियों को भय बना रहता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? अब देखिए, आपको पता है कि लंकोर से राहुल जी ने और सुमति ने 2 घोड़े किए और वो अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। पर क्या हुआ कि जो लेखक था उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। वो पता ही नहीं लग रहा था कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। और अगर लेखक जो है
थोड़ा सा उससे जोर देने लगता, वो मारना नहीं चाहता था उसको, क्योंकि उसे भी पता था कि इतनी चढ़ाई चढ़ते घोड़ा भी थक गया है। तो लेखक उसे मारना नहीं चाहता था, पर जब भी वो एक कोशिश करता, उसे मोटिवेट करता कि वो तेज चले, तो वो उल्टा और धीरे सुस्त हो जाता था। तो एक तो ये हुआ कि उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरी बात ये हुई कि आगे से दो रास्ते फूट रहे थे, तो वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए। जब वो आगे गए, उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ सुमति नहीं है, और भी 2-4 लोग उनके साथ जा रहे थे, तो वो लोग तो हैं ही नहीं इस रास्ते पर। तो उन्होंने जब आगे गांव में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप गलत आ गए हैं। वो फिर 1.5 मील पीछे हटे, फिर वो दाएं रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। तो इस कारण जो है, लेखक अपने साथियों से बिछड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि लेखक जानता था, आपको पता था कि सुमति कौन है। सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षु था, जिसके बहुत सारे यजमान वहाँ होते थे। तो लेखक जानता था कि शेखर बिहार में सुमति के यजमान रहते हैं, और सुमति उनके पास जाकर बोध गया के कपड़े के गंडे जो है वो उनको देता था और उनसे दक्षिणा वसूल करता था। हालांकि वो ऐसा नहीं था कि वो बोध गया के ही कपड़े के लाए हुए गंडे देता था। वो किसी भी कपड़े से वो उनको फाड़ कर वो उनको अपने यजमानों को दे देता था और उनसे दक्षिणा वसूलता था। तो लेखक को लगा कि इस काम में हफ्ता लग जाएगा, इसलिए उसने उनको मना कर दिया और ये आश्वासन दिलाया कि जो भी तुम्हें नुकसान होगा, मैं तुम्हें मंजिल पर पहुंच के दे दूंगा। तो सुमति भी मान गया। पर अगली बार जब लेखक मंदिर पहुंचे और वहां उन्हें बुद्ध द्वारा बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां मिली, तो वो उनको पढ़ना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि ठीक है, जब तक सुमति अपने यजमानों के पास जाकर आएगा, तब तक मैं इन पोथियों को पढ़ लूँगा। वो अब किताबों में रम गए थे, वो पढ़ना चाह रहे थे, वो वहाँ समय बिताना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखो, लेखक को तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, एक तो उनका घोड़ा बड़ा सुस्त था, वो चल नहीं रहा था। दूसरा, वो रास्ता भटक गए थे। और तीसरा, उनको कोई भरिया नहीं मिला। उनको कोई भरिया नहीं मिला और बहुत तेज धूप के कारण उनको परेशान होना पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आपने देखा कि तिब्बत के समाज के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई हुई हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी, ना ही जात पात थी। और महिलाएं जो है, कोई घूंघट नहीं निकालती थी, कोई पर्दा नहीं करती थी। और अगर बहुत ज़्यादा ही कोई दयनीय स्थिति में ना हो भिखमंगा या कोई व्यक्ति, तो उसको घर के अंदर आने जाने की रोक होती थी। अन्यथा कोई भी राहगीर जो है, वो घर में आकर अपने लिए चाय बनवा सकता था महिलाओं से। और महिलाएं जो है, अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। ठीक है। और पुरुष लोग जो है, शाम को शराब पीकर मदहोश रहते थे। क्योंकि आपने देखा कि लेखक को फिर दूसरी बार स्थान ही नहीं मिला अच्छा रहने का और उन्हें झोंपड़ी में रहना पड़ा, क्योंकि शाम को पुरुष वर्ग शराब पीकर मदहोश हो जाता था। और तीसरा कि ये लोग गंडों में, जैसे हम यहाँ मौली वगैरह बांधते हैं, तो ये बहुत अगाध विश्वास रखते थे एक, कि बोध गया जो है वो बुद्धों का, तिब्बतियों का तीर्थ स्थान है। जैसा हमारा हरिद्वार है, गंगा है, तो वो उनका एक तीर्थ स्थान था। और वहाँ से, बोध गया से जो कपड़े आते थे, उनके गंडे पहनने में उनका बहुत ही विश्वास होता था। अब आपने एक जगह ये भी देखा कि सुमति जो है, वो वैसे ही किसी कपड़े के गंडे फाड़ के उनको दे देता था। तो मतलब समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। तो ये हमारा तिब्बती समाज उस वक्त का था।
आपका 7th क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो कब था लेखक पुस्तकों के बीच? जब वो कंजूर के मंदिर में पहुंचे और वहां उन्होंने बुद्ध वचन हस्तलिखित जो है पोथियां उनको मिली, तो वहां बैठकर उन्होंने उन्हें पढ़ने का मन बना लिया। तो अब हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, बिल्कुल सही, वो पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया, जो पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, चारों ओर पुस्तकें नहीं थी, वो 103 पोथियां थी, तो ये भी गलत है। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हुआ इसका लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये थे हमारे पाठ लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आई विल डिस्कस विद यू। ओके, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।